लैला से मजनू के इश्क की एक झलक। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह अपनी मजलिस में फरमाते हैं कि एक मर्तबा गमे फरकत और हालत हिजर फराक में मजनू का बुरा हाल हो गया। मोहब्बत ने शिद्दत अख्तियार कर ली। मजनू लैला के इश्तियाक में हर वक्त उसी का जिक्र करता, उसी के लिए रोता और तड़पता। मोहब्बत के जोश और इश्क के शोलों ने जब जोर पकड़ा तो मजनू के अहले खानदान बेबस और मजबूर हो गए और उनके पास उसके सिवा कोई चारा कार ना रहा कि लैला के कबीले वालों से कहा जाए कि वो मजनू को एक बार लैला का दीदार करा दें ताकि उसकी आतिश इश्क ठंडी पड़ जाए। चनाचा जब लैला के खानदान वालों को ये कहा गया तो उन्होंने बिलाहिर उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली, लेकिन उन्हें समझाया कि हम तो लैला को मजनू के सामने ले आएंगे, मगर मजनू उसके दीदार को बर्दाश्त ना कर सकेगा। लेकिन उन्होंने इसरार किया कि कोई बात नहीं, उसके जिम्मेदार हम हैं, आप लैला को एक बार दिखा दें। कहते हैं कि जब वो लोग मजनू को लैला के हरम में ले गए और लैला को पर्दे में उसके करीब लाया गया। अभी उसका सरापा सामने नहीं आया था, फकत लैला का जिस्म का साया था। मजनू ने देखा, बस साए पर नजर पड़ी थी कि मजनू बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा और उस वक्त तक होश में ना आ सका जब तक लैला को वहाँ से वापस नहीं ले जाया गया। ये मजनू की मजाजी मोहब्बत की एक झलक थी। तो महबूब का दीदार तो कुजा, उसका साया देखकर ही बेहोश हो जाता था। इस वाक़े के रावी कहते हैं, हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने जब मजनू की ये बात बताई तो खुद उनकी एक बुलंद चीख निकली। उन्होंने नारा मारा और बेहोश हो गए। जब होश में आए तो जुबान पर ये शेर जारी था, गर्मी मजीद हिजर तो वसल हो यारम, बाहाक सर कोए तो कारे दारम। ऐ महबूब, अगरचा तेरे फराक में वसल की उम्मीद नहीं, फिर भी तेरी गली की हाक से मेरा राब्ता बरकरार है। जिक्र बिलाशुबा लैला और मजनू का था, मगर अशा के मजाज का जिक्र करते ही हकीकत के लिए हैं। इसीलिए उन्होंने हाजरीन को मोहब्बत का तस्वर वाज़िया करते हुए ये बात फरमाई। लेकिन जब अपना ख्याल आया होगा कि ए फरीद, तुझसे तो वो मजनू अच्छा था जो मजाजी महबूबा के दीदार का इस कदर मुश्ताक और तमन्नाई था कि इसका साया भी ना देख सका। और कहा, मेरा महबूब, हकीकी खालिक कायनात, तुझे तो उस हकीकी महबूब के सामने जाना है। उस वक्त हुस्ने मतलब के दीदार का आलम क्या होगा और तेरा हाल क्या होगा। बस ये सोचते ही चीख निकल गई।